Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Sohan Singh and today we will discuss about soil erosion and soil conservation. लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था इससे पहले जो वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स बताया था, जिसमें मैंने अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले सबसे मेरा निवेदन है कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे के जो वीडियोज़ हैं मेरे रिलेटेड टू इंग्लिश एंड एसएसटी वो आपको जो है मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये पार्ट 1.9b। ठीक है, तो देखिए पेज में लिखा हुआ है यहाँ पे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि मिट्टी का इरोजन यानी कि अपरदन बोलते हैं, कटाव बोलते हैं। ठीक है, और कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, यानी कि मिट्टी का कटाव या अपरदन कैसे होता है और उसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, लेट्स सी फॉरवर्ड। द डेंड्यूएशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो डेंड्यूएशन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। ठीक है ना, तो जो मिट्टी का कटाव है और उसके बहाव की जो प्रक्रिया है, मिट्टी कटने के बाद जो बहती है, ठीक है ना, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इरोजन यानी कि मृदा का अपरदन या कटाव कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन सिमिल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। मृदा के बनने और जो ये कटाव की प्रक्रिया है यानी कि अपरदन की क्रिया, आमतौर पर ये दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों में जो है क्या होता है, बैलेंस यानी कि संतुलन होता है। अब आगे देखिए लाइन में, समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्सेट्रा। लेकिन कभी कभी जो है जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, जैसे कि जंगलों का कटान या उसका उन्मूलन और अति पशुचारण जिसे बोलते हैं, जैसे निर्माण कार्य हो गया और खनन कार्य, इससे क्या होता है, जो बैलेंस होता है वो भंग हो जाता है। ठीक है ना, वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। जबकि प्राकृतिक तत्व हैं जैसे पवन, हवा जो होगी और जो हिम नदी होगी, ग्लेशियर्स, ठीक है ना, और जो जल हो गया, वो भी जो है क्या करते हैं, मिट्टी का इरोजन या अपरदन करते हैं। ठीक है ना, अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव, ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब मिट्टी का कटाव कैसे होता है, यहाँ पर आप चित्र में देख लीजिए, सॉइल इरोजन करके लिखा है, साइड से देख सकते हैं कैसे जो है पानी जो है मिट्टी का कटाव कर रही है, आपको दिख रहा होगा चित्र में। ठीक है, सो लेट्स सी हियर। अब आगे आपको बताता हूँ, हम पहुंचे थे इरोजन तक, द रनिंग वाटर से देखिए आप। ठीक है, मिला द रनिंग वाटर, 1 2 3 4 5 लाइन ऊपर देखिए, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेली सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गुलीज। अब जो बहता हुआ जल है वो जो है मिट्टी का जो कटाव है उसको करते हुए जो है गहरी वाहिकाएं का मतलब जो चैनल्स है उनको बनाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुलीज या अवनालिकाएं। हिंदी में जो है गुलीज को अवनालिकाएं कहते हैं। ठीक है, इसका चित्र आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये देखिए, दीज आर द गुलीज। ठीक है ना, ये पानी के बहने से बनती हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिए, गुलीज से आगे लास्ट थर्ड लाइन में दिख रहा होगा आपको, द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। तो ऐसी भूमि जो है जोतने या फिर कल्टिवेशन के योग्य नहीं रहती है। ठीक है, और ऐसी भूमि को हम जो है बैड लैंड कहते हैं। ठीक है ना, जिस पर खेती नहीं की जा सकती है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रिवराइन्स। यदि हम चंबल बेसिन की बात करें तो ऐसी भूमि को हम जो है रिवराइन लैंड कहते हैं, जैसे रिवराइन का मतलब होता है नदी या फिर जल से बने हुए खड्डे, यानी कि खड्ड भूमि कहा जाता है। ठीक हो क्या, समटाइम्स। अब यहाँ से आगे देखिए दूसरे पेज में,
समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। और कभी कभी क्या होता है कि जो जल होता है वो विस्तृत यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र को जो ढके हुए बहुत बड़ा जो क्षेत्र होता है जहाँ पर ढाल होती है, तो वहाँ से पानी जब बहता है तो पूरे ही जो है क्षेत्र की मिट्टी को वो क्या करता है, बहा देता है। ठीक है, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। और ऐसे परिस्थिति में क्या होता है, जो ऊपरी मिट्टी होती है, ठीक है ना, वो जो है जल में घुलकर उसके साथ बह जाती है। दिस इज नोन एज सीट इरोजन। और इसी को हम क्या कहते हैं, सीट इरोजन कहते हैं, यानी कि चादर, सीट का मतलब होता है चादर, ठीक है ना, बेड सीट बोलते हैं ना, तो चादर अपरदन कहते हैं सीट इरोजन। ठीक है, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। देखो, जब हवा जो है मैदान या ढालू वाले क्षेत्रों से बहती है तो वहाँ से जो मिट्टी को उड़ा करके ले जाती है हवा या पवन, उसे हम क्या कहते हैं, विंड इरोजन या फिर पवन या पवन अपरदन हम कह सकते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। और यहाँ तक कि जो मिट्टी का जो कटाव है वो जो है किसके द्वारा भी होता है, कृषि के गलत तरीकों के कारण भी जो है मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है ना, प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल ऑफ द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। देखिए, गलत ढंग से जो है, जैसे कि हम हल चलाते हैं, ठीक है ना, उसमें कैसे होगा, ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, जो पानी की वाहिकाएं बन जाती है, यानी कि पानी को नीचे ऊपर से नीचे आने के लिए जो है एक क्या मिल जाता है, रास्ता जैसा मिल जाता है, वाहिकाएं बोलते हैं उसको, ठीक है ना, और जिसके अंदर से पानी बहता है और आसानी से उससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है ना, अब अगला पैराग्राफ देखिए, प्लोइंग अलोंग द कॉन्टूर लाइन्स कैन, ये फर्स्ट लाइन देखिए, प्लोइंग अलोंग द कॉन्टूर लाइन्स कैन डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। यदि हम जो है ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाएं, ठीक है ना, समोच्च का मतलब होता है ऐसे तिरछे, ठीक है ना, तो क्या होता है, डाउन द स्लोप्स दिस कॉल्ड अ कॉन्टूर प्लांटिंग। तो जब हम ढाल वाली भूमि पर तिरछे यानी कि समोच्च रेखाओं के समानांतर जब हल चलाते हैं तो उससे क्या होता है कि ढाल के साथ जल के बहाव की गति जो है घट जाती है, और इसी को हम कॉन्टूर प्लोइंग कहते हैं, यानी कि इसे समोच्च जुताई भी कहते हैं हिंदी में, कॉन्टूर प्लोइंग को। ठीक है, स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑफ ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। और जहाँ पर ढाल होती है वहाँ पर हम जो है सोपान या फिर कट ऑफ कर सकते हैं, जिससे जो है ये जो है क्या होता है, अपरदन की प्रक्रिया जो है, इरोजन की प्रक्रिया नियंत्रित हो जाती है, यानी कि टेरेसेस हम बना सकते हैं, जैसे सीढ़ीदार खेत जिसे आप बोलते हो। ठीक है ना, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। यदि हम बात करें पश्चिम और मध्य हिमालय के सोपान वाले क्षेत्रों की या सीढ़ीदार खेतों की, तो वहाँ पर इस तरह की सीढ़ीदार खेती जो है विकसित है। कहाँ पर, पश्चिमी और मध्य हिमालयी क्षेत्र में। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्राइप्स। और यहाँ तक कि हम बड़े खेतों को पट्टियों में बांट सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं हम, पहले हमने बात की थी टॉपिक में कि सॉइल इरोजन किस कारण से होता है। अब हम बात करें कि सॉइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है ना, स्ट्राइप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। अब देखो, फसल के बीच जो है हम क्या करते हैं, घास की पट्टियां उगा देते हैं, यानी कि घास के उगने के लिए जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड। इससे क्या होता है,
जो हवा होती है, हवा का जो बल होता है, फोर्स होता है, वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। दिस मेथड नोन एज स्ट्राइप क्रॉपिंग, और इस तरीके को हम स्ट्राइप क्रॉपिंग या फार्मिंग कहते हैं, यानी कि पट्टी कृषि हिंदी में आप इसे बोल सकते हो। ठीक है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे, और यदि हम जो है पेड़ों की कतार लगा करके उसको पेड़ लगा दें तो ये भी जो है एक ऐसा ही तरीका है। ठीक है ना, ये स्ट्राइप प्लांटिंग की तरह का तरीका है। इसमें क्या करते हैं, रोज ऑफ सब ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, और जब हम पेड़ों की कतार या लाइनें जैसे लगा देते हैं तो इसको हम जो है, पेड़ों की इस कतार को हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब होता है यहाँ पर रक्षक मेखला कहते हैं। और ये क्या करता है, दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटिंग significantly to the stabilization of sand dunes in the establishing the desert in western India। अब देखो, ये जो रक्षक मेखला होती है, शेल्टर बेल्ट्स, ये जो है पवन या फिर हवा की गति को कम करता है। ठीक है ना, और इन रक्षक पट्टियों या फिर शेल्टर बेल्ट्स की सहायता से जो है, जो पश्चिम भारत है वहाँ पर जो रेत के टीले हैं उनके स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, खासतौर पर डेजर्ट एरिया में। क्योंकि जब हम ये शेल्टर बेल्ट्स बनाते हैं, यानी कि रोज ऑफ ट्रीज जब हम लगाते हैं तो वो हवा की गति को कम कर देते हैं, और जो वहाँ पर रेतीले टीले होते हैं वो बने रहते हैं। ठीक है ना, वो जो है इधर उधर मूव नहीं होते हैं, और मिट्टी का अपरदन या फिर बहाव हवा के द्वारा नहीं हो पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लेसन है ये फिनिश हो जाता है आपका लेसन नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 10th। ठीक है ना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।